एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, मुझे सब ठीक होंगे। सभी स्वागत है नई वीडियो में। मैं हूं आपका मंदोज पंकज और मैं हूं अभी डेनमार्क में। डेनमार्क से सभी को नमस्ते। तो दोस्तों, दिन तीसरा अपना ट्रिप चल रहा है जी, फ्रांस से डेनमार्क का। तो अभी मैं डेनमार्क में हूं अपनी अनलोडिंग से लगभग 80 किलोमीटर पीछे। तो तीसरा दिन है, सुबह के बज गए 6 और अभी मैं सो के उठ रहा हूँ। तो दोस्तों, कल आपने देखा कि भाई मैं फ्रांस जर्मनी से निकला था और भाई डेनमार्क में एंटर होकर ट्रैफिक लगा था, कस्टम करवाया, काफ़ी अपना टाइम लग गया था निकलने में। तो मैं आ गया था रात को एक पार्किंग में। तो यहाँ पर अपने कर ली है हमने आज की डेली रेस्ट ख़त्म। सो दोस्तों, बाहर का माहौल है कुछ ऐसा, बारिश हो रही है जी। रात को भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अभी भी देखो बारीक बारीक बारिश हो रही है। तो अभी उठ गए हैं और करते हैं आज का सफ़र शुरू। लगभग 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर जाना है मुझे अपनी अनलोडिंग के लिए। यहाँ से सुबह के 6 बज गए, तो 6:15 बजे तक मैं अपनी ड्यूटी शुरू कर लूँगा। 8 बजे वो कंपनी ओपन हो रही है, तो उससे पहले पहले हम वहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। तो पहले गाड़ी खाली करनी है और उसके बाद मुझे डेनमार्क से ही गाड़ी लोड करनी है और जाना है हंगरी के लिए। तो आइए करते हैं आज का वीडियो शुरू। और सबसे पहले अपने भाई को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और हम आपको बताएंगे यूरोप में ट्रक ड्राइवर लाइफ और भाई कैसे कैसे हम काम करते हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं, सारी चीज़ें। तो अभी मैं हूँ डेनमार्क में और मुझे जाना है अपनी अनलोडिंग के लिए। सुबह के 6 बज गए हैं और पार्किंग के हाल देखो भाई, फुल पड़ी है। पार्किंग फुल पड़ी है ना, यहाँ पर भी पार्किंगों का मतलब प्रॉब्लम ही रहता है। बट अपनी किस्मत अच्छी थी, अपने को पार्किंग मिल गई थी, तो भाई मतलब स्लॉट मिल गया था बढ़िया पार्किंग का। तो करते हैं शुरू, फ्रेश हो लेते हैं और फटाफट अपनी चाय कॉफ़ी बना के निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, पौना घंटा कर लिया है ड्राइव और सुबह के बज गए हैं 7:15 और ये कुछ नज़ारा है जी डेनमार्क का। तो अभी सिर्फ 25 किलोमीटर जाना बाकी रह गया है अपनी अनलोडिंग लोकेशन का। तो भाई चारों तरफ देखो फैली हुई बर्फ़ एकदम, और जो झीलें हैं ना भाई एकदम जम चुकी हैं लिटरली। बारिश हो रही है कंटिन्यू, तो भाई बारीक बारीक बारिश चली ही है सुबह से। बाकी ये सब नज़ारा देखो भाई, ये है खूबसूरती डेनमार्क की भाई, दूर तक फैली हुई। और ये पुरानी फैली हुई बर्फ़ है, मतलब अभी ताज़ी नहीं पड़ी हुई है। और जितनी भी झीलें मिली है ना, सब झीलें जमी पड़ी हैं भाई। दोस्तों ये देखिए जी, खूबसूरत से घर डेनमार्क के। भाई डेनमार्क के फ़ोटोज़ अगर आप गूगल में देखोगे ना, डेनमार्क के गाँव कुछ ऐसे भी ज़बरदस्त सुंदर हैं कि मतलब क्या ही बताएं यार। मैंने सिर्फ फ़ोटो में देखे हैं, बट फिर भी देखो, है ना बढ़िया, क्या खूबसूरत भाई। एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कोई पेंटिंग करके रखी हो। ये देखो, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। तो एकदम गांव-गांव से रास्ता निकल रहा है अब तो। घर ज़्यादा बड़े नहीं होते इनके, बट भाई घर सजाते बहुत अच्छे से हैं ये। घर को सजाना इनका मतलब ऐसा ज़बरदस्त रहता है ना। ये देखो, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा सुबह सुबह। फाइनली तीसरे दिन आज हम पहुंच चुके हैं जी अपनी अनलोडिंग के लिए डेनमार्क में। जो इंग्लैंड से माल आया था और हमने ट्रेलर चेंज करा था फ्रांस के कैलिस से। तो तीसरा दिन है और सुबह के बज गए हैं 8। मैं पहुंच चुका हूं प्रॉपर टाइम में अपनी अनलोडिंग के लिए। तो ये है कंपनी, यहाँ पर वो बड़े बड़े पेपर रोल होने वाले हैं खाली। तो ये पीछे कंपनी है और ये वाली लाइन जा रही है गाड़ी की अनलोडिंग के लिए। तो ये देखिए DS स्मिथ और ऐसे पेपर रोल लेके आए हम। देखो, तो ये खाली करने वाली लाइन लगी है, 5-7 गाड़ियाँ आगे हैं। तो नज़ारा कुछ जी ऐसा है, -3-4 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है और ठंड है बहुत ज़्यादा। तो आज हमारा सफ़र हो जाएगा डेनमार्क वाला खाली। तो लगभग 1 साल 1.5 साल के बाद यहाँ आना हुआ, मज़ा आया। लेकिन अगर यहाँ पर एक और ट्रिप मिल जाता ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन आज मुझे गाड़ी खाली करके वापस सेम रूट से जिससे आया हूँ मैं, उसी रूट से वापस जाना है। यहाँ से 50-60 किलोमीटर आगे नई लोडिंग करनी है हंगरी के लिए। तो बस आया आज गाड़ी खाली करके, फिर से लोड करके निकल जाएंगे डेनमार्क से बाहर। तो खड़े हैं लाइन में, अभी करते हैं इंतज़ार कब तक अपना नंबर पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर देखो, ये बहुत सारी देखो लाइन लगी है, देखो बहुत सारी लाइन लगी है। ये सब है अनलोडिंग के लिए। तो ये सारे अनलोडिंग के लिए खड़े हैं। बस जैसे जैसे ये गाड़ियाँ आगे निकलेंगी वैसे वैसे हम भी आगे निकलेंगे। और इस कंपनी में एक और चीज़ है, खाली करने के बाद ना यहाँ पर शावर अवेलेबल है। तो नहा लेंगे और नहाने के बाद ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से निकलेंगे नई लोडिंग के लिए। तो डेनमार्क में हूँ और भाई यहाँ का वेदर ऑसम। मैं तो बहुत मतलब तमन्ना रखता हूँ कि यार डेनमार्क, स्वीडन की तरफ जाना हो, नॉर्वे जाना हो तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि हम, और आपको पता है कि भाई हिमाचल के पहाड़ों से रहने वाले हैं। बर्फ़ देखी है, ठंड का पता है, झेल सकते हैं। लेकिन कुछ दोनों कंपनियों में पिछले 2-2.5 सालों से यूरोप में रहते हुए एक भी बार मौका नहीं मिला कि भाई नॉर्वे जाना हो, है ना। स्वीडन में भी नहीं आया कि जब स्नोफॉल के सीज़न में स्वीडन का ट्रिप भी मिले। तो कुछ मतलब जो एक्सपीरियंस है ना वो कहीं काम ही नहीं आ रहा है। तो यूरोप में आपने देखा बट उतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई नहीं है ना, जो हुई है वो आपने पिछली वीडियोस में देखी होंगी। दोस्तों लाइन तो भैया हिलने का नाम नहीं ले रही है और भैया आपने को मिल गया है समय कुछ खाने पीने का। तो मैंने कॉफ़ी रख ली है, साथ में ब्रेड ऑमलेट मैंने बना लिया है। आपको पता है यूजुअल सी डाइट आपके भाई की। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, वैसे भी 8 बज चुके हैं। तो उधर लगने वाला है जोर, मेहनत होगी, तो क्यों ना कुछ खा लिया जाए और अपना ये काम भी निपट जाएगा। फिर सिर्फ एक काम गाड़ी खाली करना और उसके बाद नहाना और फिर अपना काम हो गया ऑल डन।
तो ऐसे जुगाड़ लगाना पड़ता है और भैया अपना काम भी हो जाएगा, है ना। खाना पीना ऑल सेट, सारे काम निपटा दिए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर भाई गाड़ी अनलोड होने में ना समय लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर 7:50 पे अराइव हो चुका था लोकेशन पे। और एक बार टाइम देखिए पहले, तो ये देखिए 9:58, मतलब 10 बज चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं। और अभी मैं मतलब उसी लाइन में खड़ा हूँ। अभी भी देखिए 3-4 गाड़ियाँ दिख रही हैं आगे, और गाड़ी एक एक करके आगे निकल रही है। जब एक जाती है फिर उसको सारा है ना खोलना है, भाई इतनी बेल्टे ये वो पूरे तरपाल खोलने हैं, उसके बाद वो पूरी उसको सेट करके फिर बाहर निकलेगा। तो मतलब एक एक गाड़ी को ना समय लग रहा है। तो इस हिसाब से तो मुझे भाई अभी 2 घंटे और लगने वाले हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे अभी और होने वाले हैं। तो इनके पास यहाँ पर ना ज़्यादा बड़ी पार्किंग नहीं है, एक छोटा सा एरिया है, वो देखिए सामने, वो वहाँ पे। तो वहाँ पर गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, खाली हो रही हैं, एक एक गाड़ी जा रही है। फिर उसका जितना भी टाइम लगता है, आधा पौना घंटा 1 घंटा है ना, फिर उसको निपटाने के बाद फिर अगली गाड़ी जाती है। इसमें लगने वाला है टाइम। इस हिसाब से तो मतलब 12-1 मुझे यहीं पर बच जाएंगे गाड़ी खाली करने के लिए ही। फिर मुझे जाना है दूसरी लोडिंग पे भी। तो भाई बाहर निकलने का तो मन नहीं कर रहा है। बाहर बहुत ज़बरदस्त ठंड हो रही है और धुंध पड़ी है, हवा भी चल रही है, तो उससे तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। सुबह के 10:30 हो गए हैं। तो भैया लगभग गेट के पास पहुंचने वाला हूं। 2 गाड़ियां रहती हैं और आप देखिए मेरे पीछे हमारी कंपनी की एक और गाड़ी आ गई है। ये कल वाली पार्किंग में जहां से मैंने आज सुबह शुरू करा था, वहां पर ये कल वाली आपने वीडियो में देखा होगा। तो ये मेरे साथ वहां पर खड़ा था और इसी ने मुझे वहां पर सजेस्ट किया था कि वहीं पर रुक जाओ, आगे पार्किंग नहीं मिलेगी। तो वो भाई साहब भी आ गया है और ये लग गया अभी अपने कार्यविधि में। तो इसने तो भैया देखिए तरपाल वगैरह खोल दी है और इसने बताया कि भाई मैं बेल्टे वगैरह खोल रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी खोल दूँ। हल्की हल्की ना बारीक बारिश हो रही है, धुंध जैसी पड़ी है ना, तो एकदम बारीक बारिश पड़ रही है, हवा चल रही है ज़बरदस्त वाली। तो यहाँ पर ना दोनों साइड से तरपालें खुलेगी, क्योंकि रोल ना दोनों साइड रखे हुए अलग अलग तरीके से। तो ये भाई साहब लगे हुए मेहनत में, ऐसी मेहनत मुझे भी करनी पड़ेगी। सो गाइस ये देखिए भाई ऐसे रोल्स आ रखे हैं और ये देखो भाई साहब ने पूरी बेल्टें खोल दी हैं। इसका भी देखो मेरे से थोड़ा कम लोड है, बट मेरे वाला थोड़ा हैवी लोड है। मेरे वाला मतलब हाइट वाला ज़्यादा है ना, ये हाइट में थोड़ा कम लग रहा है। तो ऐसे देखो ऐसे करनी पड़ती है मेहनत। ये देखो ऊपर कॉर्नर के लिए भाई साहब कर रहे हैं मेहनत, कॉर्नर फेंके जा रहे हैं, कॉर्नर निकाले जा रहे हैं। तो भाई ऐसे ही मेहनत करनी पड़ती है। और आपके भाई को खांसी होगी फिर से शुरू, ठंडी हवा में आया ही नहीं और मेरे को खांसना शुरू हो जाता है, पता नहीं गले में क्या रेशा जैसा जम जाता है, एकदम ठंडी हवा से ऐसा हो जाता है। तो ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी मुझे भी। दोस्तों सुबह के 11 बज गए हैं और भैया अब जाके अपना नंबर पड़ा है, देखिए 11 बजे गेट के पास। तो गेट के पास पहुंच गया हूँ, सिग्नल है अभी रेड, तो वेट कर रहा हूँ आगे जाने वाली गाड़ियों का, वो वहां से निकलेगी तो फिर अपना नंबर पड़ेगा। तो भैया बेल्ट के लॉक मैंने खोल दिए हैं और बस बाकी जो काम है फटियां वटियां ये सब करने का वो करेंगे हम अंदर जाके, जब अपनी गाड़ी होगी अनलोड, है ना। तो इस हिसाब से 12 मैंने बोला था कि 12 बज जाएंगे, आधा पौना घंटा तो गाड़ी खाली करने में लग जाएगा, फिर नहाते हुए फ्री होते हुए फिर सारा है ना 1 बजे तक यहाँ से निकल पाएंगे। तो टाइम लगेगा भाई। बाकी मैनेजर देख ही रहा होगा, उसको भी भैया वहाँ पर लगी होगी कि भाई गाड़ी कहाँ फंस गई, क्या हो गया, बट हम भी क्या ही कर सकते हैं, जो होगा सो होगा। ये देखो भैया गेट खुल गया भाई साहब, मैं इस गेट के पास आया और गेट खुल गया, ये देखो हो गया ना सिग्नल ग्रीन। सो लेट्स गो। अभी जस्ट मैं पहुंचा ही था और साथ में गेट हो गया ओपन, गाड़ियाँ देखो वहाँ से मूव हो गई आगे वाली, है ना, चलेगी है वो। सो लेट्स गो, चलते हैं आराम आराम से और पहुंचते हैं अंदर, देखते हैं भाई क्या सीन है अंदर का। यहाँ पीछे है ऑफिस, यहाँ से एक बंदा आया था तो उसको मैंने डॉक्यूमेंट दे दिए, तो उसने बोला 2 मिनट्स वो चेक करके आएगा और शायद यहाँ पर ही गाड़ी ऐसे लगेगी और साथ में यहाँ पर ही गाड़ी खाली हो जाएगी, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो शटर अंदर से खुलेगा। हेयर ओके 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 थैंक यू। तो भैया उसने बोल दिया गाड़ी यहाँ लगाने के लिए, तो ये देखो यहाँ पर गाड़ी लगाएंगे और यहीं पर हो जाएगी अपनी गाड़ी साथ के साथ खाली। तो ये लग गया जी गाड़ी अनलोडिंग के लिए। अब बनते हैं फौजी, ये अपने औजार तो कुछ मैंने खोल दिए हैं, कुछ खोलने के लिए हैं। तो यहाँ पर गाड़ी खाली होगी अपनी, तो फटाफट करते हैं गाड़ी खाली। और नीचे देखो भाई कीचड़, मतलब मिट्टी, बुरा हाल है। अनलोडिंग शुरू हो गई है। तो भैया मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, ट्रक का खोल दिया सारा तामझाम। तो देखो 4-5 तो वो लेके भी गया गोले। अब ये 3-4 बज गए हैं। तो बेल्टे मैंने फिलहाल यहाँ पर टांग दिए हैं और इसमें देखो एंटी स्लिप मैट भी कितने सारे पड़े हैं। ये सारे इकट्ठे करके ना भाई यहाँ पर पीछे रखने पड़ेंगे आपको। ये देखो कितने सारे इकट्ठे रखे हैं, ये मतलब उस ट्रेलर वाले ने दिया है। बाकी कॉर्नर वगैरह ये आगे। तो बेल्ट फिलहाल ऐसे टांगूंगा क्योंकि क्या पता जो नेक्स्ट लोडिंग होगी ना, क्या पता उसमें भी बेल्टों की जरूरत पड़े, तो बार बार कौन इसमें मेहनत करेगा। तो भाई ये देखो ऐसे लंबे लंबे रोल आए हैं। गाड़ी अपनी खाली हो गई है तो मैं आ गया हूँ गेट से बाहर, डॉक्यूमेंट मिल गए। तो फिलहाल के लिए मैंने टेम्पररी देखो यहाँ पर गाड़ी पार्क करी है और यहाँ पर ना इनका टॉयलेट और शावर वगैरह अवेलेबल है। तो मैं जा रहा हूँ नहाने, तो आज का नहाना कर लेते हैं भैया। कल भी नहीं नहा पाया हूँ क्योंकि कल भी भाई जर्मनी में मतलब ऐसी पार्किंग में था, इस जगह पे था जहाँ पे अपने को शावर नहीं मिला। तो ये देखो इस वाले गेट से मैं बाहर आया हूँ और यहाँ से ये रास्ता है देखिए टॉयलेट वगैरह के लिए।
तो फटाफट चलते हैं क्योंकि गाड़ी लगा के रखी है नो पार्किंग जोन में। तो बस अपने को नहाना है, बाकी सारे काम बहुत सेट हो चुके हैं अपने। नहाना धोना ऑल सेट भैया, मजा आ गया एकदम गर्मा गर्म पानी से नहा के। ऐसी ठंड में है ना, काम काफी करा था तो पसीना भी आया था बॉडी में। तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से अपनी आज की नई लोडिंग से। डेनमार्क से लोड करना है और जाना है हंगरी, और यहाँ से सफर है 60 किलोमीटर का। तो 60 किलोमीटर पीछे जिस रूट से मैं आया हूँ ना, सेम जर्मनी की तरफ उसी रूट से जाना है, और वही रूट में मतलब उस रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर बाहर अपनी लोडिंग है। तो अब यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, 12:30 हो रहे हैं। सुबह मैं यहाँ पर 8 बजे पहुँच गया था, 8 बजे से पहले पहुँच गया था, और 12:30 हो रहे हैं, मतलब 4.5 घंटे लगे अपनी अनलोडिंग के लिए। तो काम फिनिश हो गया है, अब चलते हैं नई लोडिंग पे। तो भाई उसका भी जो लोड है ना, लगभग 17 टन बता रहा है। तो कुछ मतलब भारी माल होने वाला है, मतलब मेरे को ना भारी भारी लोड मिलते रहते हैं ना। तो चलते हैं, हंगरी का ट्रिप है तो लगभग 1500 किलोमीटर से ज़्यादा ही सफ़र होगा मोटा मोटी, है ना। 1500 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र होना चाहिए वैसे तो। बाकी देखते हैं, मैंने अभी नेविगेशन लगाई है सिर्फ यहाँ की 60 किलोमीटर पे अपनी जो लोडिंग है। तो भाई यहाँ पर जगह मिल गई, नहाने को मिल गया, काम हो गया सेट। खाना आपके भाई ने बना के रखा है, तो कर दी है हमने फिर से गाड़ी स्टार्ट। तो चलते हैं अब करके अपना काम अगला भी निपटा लेते हैं, फिर अपना कुछ दिक्कत नहीं है। फिर अपनी लोडिंग होगी ना एक बार, फिर अपना काम है सिर्फ भागने का। तो बाहर देखो भाई, हवा देखो, मैं आपको बताऊँ ना, बाहर ऐसी ठंडी हवा चल रही है ना। ये देखो पेड़ कैसे नाच रहा है पीछे, दिख रहा है ना, ज़बरदस्त हवा चल रही है। तो ऐसी ठंड में गर्मा गर्म पानी से नहाने को मिले ना, तो क्या ही मजा। ये सुबह भी मैं इसी रास्ते से आया था, बट सुबह ना भाई बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी थी, तो बाहर का नज़ारा नहीं दिख रहा था। ये देखो जी, ये है डेनमार्क, और स्वीडन के हाल तो इससे भी ज़्यादा होंगे भाई। अगर इससे आगे भी जाएंगे ना, अगर जो डेनमार्क का थोड़ा सा कोना बचता है, तो उस तरफ को भी बर्फ़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाकी ये देखो, एक तरफ घने सारे जंगल, नीचे पड़ी हुई बर्फ, और दूर तक फैले हुए खेत खलिहान, और इस सब के बीच में निकलता हुआ सीधा ये रास्ता। देखो भाई, बिल्कुल सीधा कितना रास्ता है। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है भाई ड्राइव करने का, है ना। एकदम सीधे सीधे साफ़ सुथरे रास्ते। तो ये देखो इनके छोटे छोटे पुराने घर, ये तो भाई मुझे लग रहा है कि गौशाला टाइप है कुछ, गाय को बांधने के लिए बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में बनाई है। लगभग 1 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूं जी अपनी लोडिंग पे। तो भाई ये वाली कंपनी है, देखो यहाँ से कुछ लोड होने वाला है, और मैं अंदर गली में तो घुस गया हूँ, बट इसकी पार्किंग कहाँ पे, यहाँ पर देखो रिसेप्शन बता रहा है। तो भाई ये रिसेप्शन के चक्कर में मैं अंदर आ गया हूँ। तो ये वाली है कंपनी। भैया क्या जाएगा, कौन सा मटेरियल जाएगा, कोई पता नहीं है अभी। तो सबसे पहले चलते हैं रिसेप्शन में, पहले करवा लेते हैं रजिस्ट्रेशन, और फिर देखते हैं क्या माल जाएगा डेनमार्क से हंगरी का, जिसके लिए भैया 1750 किलोमीटर का सफ़र करना है हमें। तो भाई कुछ तगड़ा ही माल होने वाला है। सो लेट्स चेक। पहले तो यहाँ पर ऑफिस ढूंढते हैं कि ऑफिस कहाँ पे है। तो ये वाले आ गए, देखो लोडिंग डॉक भी आ गए, यहाँ पर पार्किंग आ गई। तो ये शायद पार्किंग हो सकती है वहाँ पे। मैं आ गया था कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाने, ये अंदर ऑफिस है, और यहाँ पर हो गया है गड़बड़। गड़बड़ ऐसी हुई कि आपके भाई के मजे लग गए हैं भैया, है ना। तो यहाँ पर बंदे ने बताया मुझे कि जो ये लोडिंग है ये कल सुबह की है, आप एक दिन अर्ली हो। तो मैंने उसको बताया कि भाई मेरे प्लान में तो 25 तारीख है। तो ये बोलता है कि भाई हमारे सिस्टम में इसकी 26 तारीख है। तो मतलब मैनेजर ने एक दिन एडवांस में मुझे भगाया है। तो भाई मैं यहाँ पर आया पार्किंग में, ये देखो ये है सारी कंपनी। तो यहाँ पर मैंने फिर पूछा कि भाई पार्किंग कर सकते हैं, तो इसने बोला कि अनफॉर्चुनेटली नॉट। तो भाई गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर सकते। तो जो अपनी ये लोडिंग है ना, ये है कल की। अब मैनेजर को देते हैं अपडेट, तो गाड़ी निकालनी पड़ेगी बाहर और हमें जाना पड़ेगा पार्किंग में। तो भाई साहब ये हो गया है लोचा। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है, देखो यहाँ पर भी देखो नहाने की सुविधा है, देखिए WC और नहाने की सुविधा है। तो भाई साहब मैं तो नहा के आया हूँ, आज का नहाना हो चुका है, कल का नहाना यहाँ करके जाएंगे। तो भाई मज़ा है ना, रोज़ नहाओ, बढ़िया मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो लोडिंग अपनी हो गई है कल के लिए पोस्टपोन। तो मैनेजर को देते हैं अपडेट, और मैनेजर को लग जाएगी मिर्चें, मैनेजर को मिर्चें लग जाएंगी, क्योंकि वो तो भगाने के चक्कर में था। अब भगाएगा तो कैसे, जबकि लोडिंग की अपनी कल होगी। तो आज का काम मैंने कर दिया, वैसे 1 घंटे 2 घंटे का ड्राइव ऑल ओवर, और अनलोडिंग कर दिया भाई। उसमें मेहनत लगी अपने ना, तो अनलोडिंग के लिए बहुत मेहनत करी है। तो यहाँ पर करते हैं अपना, पहले मैं पानी भर लूँ यार, यहाँ पर ना सारी फैसिलिटीज़ है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, अगर यहाँ पर पानी होगा तो पानी भर के रख लेते हैं। आ गया है जी अप्रूवल, मैनेजर ने बता दिया है कि भैया उसने ट्रेडर को पूछा, और भाई मटेरियल रेडी नहीं है, और मटेरियल होगा कल के लिए रेडी। तो मैनेजर ने बोला कम बैक टुमारो, और निकलते हैं। फिर यहाँ पर क्यों टाइम वेस्ट करें, पानी भर लेता हूँ। यहाँ पर पीछे पानी भरने का जुगाड़ है, पानी भर के रख लेता हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह धोने होंगे शाम को। तो भैया वो काम अपना हो जाएगा, क्योंकि कैन हो गई है खाली। तो पानी भर के रख लेते हैं और भागते हैं पार्किंग, देखते हैं नियर बाई में आराम से कल तक करते हैं लंबा आराम। तो उस कंपनी से भाई 2 किलोमीटर बाहर ना, इसी गांव में दूसरे किनारे पर आ गया हूँ मैं पार्किंग में। तो ये एकदम गांव के बीच में ही है। तो ये देखिए एक सड़क का किनारा है, और यहाँ पर ना पार्किंग शो कर रहा था। तो ऐसे मैंने यहाँ पर चेक करा था, ये देखिए पार्किंग ओवर 3500 kg। तो भाई यहाँ पर ये पार्किंग है, मतलब रोड साइड पे ऐसे एक किनारे की तरफ पार्किंग बता रहा है। तो हमने कर ली गाड़ी पार्क यहाँ पर,
अब कल सुबह तक शट डाउन। ये एकदम स्ट्रीट है, अंदर मतलब गाड़ियाँ गुड़ियाँ नहीं आती हैं। तो बस कल हमने सिर्फ 2 किलोमीटर जाना है यहाँ से फिर से वापस अपनी उस लोडिंग तक। तो गाड़ी लग गई है और अब चलते हैं, यहाँ पीछे एक स्टोर है तो स्टोर में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ सामान, तो वहाँ से कुछ लेके आते हैं खाने पीने वाला। और भैया अपनी रेस्ट हो गई कल तक यहीं पर, अब खाना बना हुआ है, शाम को कुछ और खाना बना लेंगे। शाम को देखते हैं दाल चावल बना लेंगे। तो ये कुछ नज़ारा है, ये एकदम गांव की स्ट्रीट है, देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। तो इस वाली गली में अपने को पार्किंग मिल गई इसी गांव में, है ना। और यहाँ पर पीछे साथ में पेट्रोल पंप भी है, अपने को टॉयलेट्स वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 पेट्रोल पंप है भाई यहाँ पर, मैकडी है, 12 मतलब पेट्रोल पंप्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस गली में रहने की। पार्किंग भी मिल गई अंदर ही। सो लेट्स गो, पहले खाना खाते हैं फिर चलते हैं घूमने, आपको भी घुमाते हैं आज डेनमार्क के गाँव। खाना पीना ऑल सेट, बर्तन धो के रख लिए हैं। तो शाम के हो गए हैं 3:30 और मैं जा रहा हूँ अब मार्केट घूमने। तो झोला आपके भाई ने उठा लिया है। तो पीछे एक नेटो स्टोर है, तो कुछ ग्रोसरी वगैरह चेक कर लेते हैं, जो जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें के साथ में उठा लेंगे। साथ में अपना टूर भी हो जाएगा सब गाँव का ना। गाँव ही है पीछे की तरफ ना, बहुत ज़बरदस्त गाँव है, लेकिन भाई चलना पड़ेगा, बाहर है ज़बरदस्त वाली ठंड। सो चलते हैं, कुछ ना कुछ तो घूम के आते हैं ऐसे बैठ। सो गाइस ये आ गया हूँ जी मैं उस गली से बाहर। वो देखो वो अपनी गाड़ी लगी है वहाँ पे। तो ये देखो यहाँ से पीछे ना भाई बहुत ज़बरदस्त गाँव है, लेकिन ऐसी धुंध में ऐसी ठंड में जाने का मन नहीं है। तो हम चलते हैं वो स्टोर पे और कुछ और भी घूम लेंगे। यहाँ पर कुछ स्पेशल रहेगा तो वो सब घूम के आ जाएंगे फिर वापस। तो ये देखो भैया फूल बगीचे सब सूख रखे हैं ऐसी सर्दी में, गर्मी होगी तो कितना बढ़िया जचेगा ना ये सब। दोस्तों वहाँ से सिर्फ 10 मिनट के वॉक पर मैं पहुँच रहा हूँ जी अपने उस ग्रोसरी स्टोर में जो मैंने यहाँ पर देख रखा था। तो बाहर का नज़ारा भाई देखने का बनता है। पीछे देखो खूबसूरत सी बिल्डिंग है और ये है वो ग्रोसरी स्टोर नेटो। तो ये देखिए नेटो, तो यहाँ पर आया हूँ मैं स्पेशली। तो जस्ट 10 मिनट की दूरी पे अपनी गाड़ी लगी है वो पीछे वाली स्ट्रीट में, बस वहाँ से घूम के मैं ऐसे आ गया। तो अभी यहाँ पर चलते हैं। सबसे अच्छी बात ठंड है बाहर, तो अंदर का मतलब नज़ारा बहुत बढ़िया होगा। अंदर हीटर चले हैं, गर्म है ना, ठंडी का कोई नाम नहीं है। साथ में भैया थोड़ा सा अपनी वॉक भी होगी खाना खाने के बाद, और ज़रूरत की कुछ चीज़ें भी मिल गई तो वो भी साथ में लेकर निकलेंगे यहाँ से। तो डेनमार्क में भी शॉपिंग करके छोड़ेंगे, है ना। जहाँ भी गए, जिस देश में जाना है, कुछ ना कुछ शॉपिंग या सामान लेके हमेशा हम निकलते हैं। तो आज इस कड़ी में कुछ और लेके निकलेंगे। भाई शॉपिंग डन, तो भैया सामान ले लिया है, झोला भर लिया है मैंने यहाँ से। और स्पेशली पता क्या लिया आपके भाई ने फिर से आज, मैंने ले लिया है गाजर। तो गाजर का हलवा आपके भाई को बहुत पसंद है। तो भाई अभी पिछले हफ्ते में मैंने बनाया था, और भाई सर्दियों के टाइम में ऐसा गाजर का हलवा बना के रखने में और खाने में मज़ा है। तो भाई 2-3 दिन उस गाजर के हलवे को खाया, बहुत मज़ा आया था। तो भैया चलते हैं अब स्टोर से अपनी गाड़ी की तरफ। तो यहाँ से निकलना पड़ेगा पैदल पैदल और चलते हैं। अगर कोशिश करते हैं अभी अगर गाजर का हलवा बन गया तो भाई जाके गाजर का हलवा बना लेंगे हम, मज़ा आ जाएगा खाने का ऐसी सर्दी में, मीठा मीठा। और भी कुछ सामान लिए हैं डेली यूज़ वाले, आपको पता ही है, ब्रेड, एग्स और ये वाली चीज़ें, है ना। तो डेली यूज़ में ये काम आने वाली चीज़ें हैं। तो भैया डेनमार्क में भी हमने अपनी शॉपिंग कर ली है। लोग आते हैं घूमने और हम आते हैं शॉपिंग करने, तो है ना भैया आपका भाई का गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों मैं हूं अभी डेनमार्क में। तो भाई दूसरा दिन, सुबह के 8 बज गए हैं और आपका भाई अभी सो के उठ रहा है, और सो के मैंने कर ली है अपनी ड्यूटी शुरू, गाड़ी स्टार्ट कर ली है। सो दोस्तों जैसा आपने देखा कि भैया कल हमारी लोडिंग नहीं हुई थी और मैं आ गया था पार्किंग में, फिर शाम को घूमने गए, खाना पीना करके मैं सो गया था। और अभी सुबह के 8 बज गए हैं, 8 नहीं पर 9 बज गए हैं, और मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट कर ली है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी लोडिंग कंपनी में। तो कुछ बाहर का हाल है जी वैसा जैसा कल शाम को था, वैसा ही देखिए बाहर का नज़ारा। तो गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अब जा रहे हैं हम अपनी कंपनी में। तो वही कंपनी में चल के फ्रेश भी हो लेते हैं, नहा भी लेते हैं, साथ में लोडिंग का भी देख लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी वहीं करेंगे, है ना। वहाँ पर पार्किंग है तो वहाँ पर चलते हैं और वहीं पर रुक के सारे काम निपटाते हैं सुबह के, और साथ में देखेंगे लोडिंग कब है। 10 बजे के लिए बोला था, 9 ऑलरेडी बज चुके हैं। सो लेट्स ट्राई कि अपने काम भी हो जाएंगे, साथ में लोडिंग भी हो जाएगी। तो डेनमार्क के आर्थस सिटी में हूँ अभी, और आज हमारा सफ़र शुरू होने वाला है डेनमार्क से हंगरी का। लगभग 1750 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड और चलते हैं, पहुँचते हैं अपनी लोडिंग लोकेशन पर। जी आ गया हूँ जी फिर से अपनी लोडिंग लोकेशन पर। तो भैया फ्रेश हो गए हैं, फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर लगते हैं लोडिंग पे। मैंने यहाँ पर एक गाड़ी को लोड होते देखा और इसमें पड़ रही हैं बेल्टें। अगर बेल्टें पड़ी ना तो फिर लोड करने के बाद लोड रैम्प से हो रही है, फिर गाड़ी यहाँ पर लानी पड़ेगी, तरपालें खोलनी पड़ेगी, तो लगेगा जोर। भैया मेहनत होगी। तो कुछ खा लेते हैं ब्रेकफास्ट, ऑलरेडी 10 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। तो भाई है ना, टाइम भी हो गया खाने का, लेट हो गया मैं सुबह, क्योंकि भैया आपका भाई सुबह उठ नहीं पाया, है ना, ठंड थी। पहले तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गया था और उसके बाद भाई
फिर से नींद आ गई थी और हम उठ के लेट फिर बस हो गई है। और भैया मैं गया था अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो बोल दिया है गाड़ी की लोडिंग के लिए। तो ये देखो रैंप खाली है, तो रैंप नंबर 1 पे बोला, ये देखिए नंबर पे यहाँ पर गाड़ी लगानी है। तो लेके आते हैं गाड़ी अपनी रिवर्स और लगाते हैं गाड़ी लोडिंग के लिए। तो गाइस गाड़ी लगी जी रैंप में लोडिंग के लिए। तो गाड़ी लोड होगी, उसके बाद मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर देखो एक और गाड़ी लगी है, तो ऐसी मेहनत ना मुझे बाद में करनी पड़ेगी। ये देखो तरपाले खुलेगी, जैसे हम गोले लेके आए थे ना वैसे कुछ देखो पेपर रोल भी जाएंगे, तो ऐसी बेल्ट तरपाले खोलनी पड़ेगी और फिर ऐसी मेहनत मुझे भी करनी पड़ेगी। तो मेरे को क्या है कि दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों तरपाल खोलने पड़ेंगे, फिर बेल्टें लगाऊंगा एक तरफ से दूसरी तरफ लगा के लॉक लगाने हैं। मतलब मेरी डबल मेहनत होने वाली है। अगर अंदर जाना अलाउड कर देना ना, तो मैं अंदर ना एक साइड से बेल्टें लगा देता, दूसरी तरफ फेंक के एक साइड की तरपाल खोल के अपना काम हो जाता। लेकिन लोडिंग वाले ने बोला कि अंदर जाना मना है। तो भैया अब रैंप से लोड होने के बाद सुबह सुबह आपके भाई की होने वाली है जिम। तो गाड़ी लोड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर नहाएंगे, फिर अपना सफर शुरू करेंगे यहाँ से। सो गाइस गाड़ी अपनी हो गई है जी लोड। अरे भाई साहब ये देखो भैया कैसे उल्टे सीधे सीधे लोड डाले हुए हैं। मतलब इनको समझ ही नहीं आएगा भाई इसमें बेल्टें डालनी कैसे। ये देखो छोटा सा रोल, बड़े रोल, छोटे रोल, बड़े रोल। ये भाई साहब कैसा लोड डाल दिया, अरे बाबा। तो भाई इसमें कोई समझ ही नहीं आई कैसा लोड डाल दिया। ये देखो छोटे छोटे रोल भी हैं, बड़े भी हैं, इनमें बेल्टें डालने पड़ेंगी अब पूरी सिस्टम से। तो पहले अपना ये सामान रख लेते हैं, फिर डालते हैं इनमें बेल्टें। सो गाइस ये देखिए जी तरपाल मैंने खोल दिया है। तो भैया ऐसे अब देखो इस तरफ से बेल्ट को लगा के ना ये वाले हुक यहाँ पर फंसा के ऐसे जैसे ये लगे है देखो, और इनको फेंक देंगे हम दूसरी तरफ, ठीक है। तो फिर दूसरी वाला तरपाल खोल के उस तरफ से हम लॉक कर देंगे सारी बेल्टों को। तो दोहरी मेहनत है भाई। तभी मैं बोल रहा था कि अगर ये अंदर जाने देते ना, तो ऐसी ये जैसे बेल्टें पड़ी है ना, इनको मैं लगा के दूसरी तरफ फेंक के रखता, तो वही वाला तरपाल खुलता और वहाँ से अपना काम आधे समय में मतलब पूरा हो जाता। लेकिन अब 1 बाय 1 सारा काम करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं फटाफट। और इसमें ऊपर ना कॉर्नर भी लगाने पड़ेंगे, वो प्लास्टिक वाले कॉर्नर भी लगाने पड़ेंगे, जिससे कि मतलब वो किनारा इनका दबेगा नहीं, टूटेगा नहीं, है ना। तो बहुत थकाने वाला काम हो रहा है भाई, पीठ दर्द करने लगी। तो यहाँ देखो इस तरफ से मैंने बेल्ट लगा दी है पूरी। अब खोलते हैं दूसरी तरफ का तरपाल और इनको कर लेते हैं लॉक। तो लगभग 10-11 बेल्टें मैंने लगा दी हैं, अब 1-2 रहती है लास्ट वाली। तो ऊपर से मौसम देखो ख़राब हो गया, अभी ना एकदम धूप लग रही थी और एकदम से भाई मौसम हो गया ख़राब बारिश वाला। तो फटाफट करते हैं, कहीं भीग ना जाए यार। ये पेपर रोल है ना, क्योंकि ये है भीगने वाला मटेरियल। ऐसे भाई गाड़ी देखो, जिनको परमानेंट काम होते ना वो ऐसी गाड़ी रखते। देखो जी देखो बेल्टें लटकी हैं पूरी, है ना, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से बेल्ट लगा लेगा। ये देखो लॉक लगा के रखे हैं पूरे, जहाँ जरूरत पड़ेगी। तो इनकी क्या परमानेंट काम ऐसे है, इनको पता है इनके लोड ऐसे होते हैं। अब हमारे लोड क्या होते हैं कि पता ही नहीं होते कब कहाँ कैसे लोड मिल जाए, सब परेशानी रहती है। सॉल सेट भैया, बारिश आने से पहले आपके भाई ने सारा काम निपटा दिया, बेल्टें सब लग गई हैं। तो अब काम रहता है बस इन तरपालों को क्लोज करने का। तरपालें क्लोज करने रह गई हैं दोनों तरफ की। तो भाई मौसम एकदम बारिश होने को आ रही है, बस छूटने को आ रही है 2 मिनट में। काम ऑल सेट भैया, सारा काम कर लिया है, लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग गया सारे काम को निपटाने में। अब चलते हैं नहाने, 12 बज चुके हैं और नहा के फिर करते हैं आज का सफ़र शुरू। तो भाई मैं पहुंचा था सुबह 9:15 बजे यहाँ पे, और दोपहर के बज गया 12, गाड़ी लोड हो गई, गाड़ी कर दी है हमने सेट वेट। तो बस अब नहाने की देरी है। मैनेजर भी अब देखना थोड़ी देर में मैसेज फ़ोन करने वाला ही है, भैया क्या सीन है ना, गाड़ी क्यों नहीं लोड हो रही है या क्या टाइम लग रहा है। बट चलो अपने को एक बार नहाना हो जाए आज का, फिर हम लंबा ट्रिप कर सकते हैं आराम से। 500-600 किलोमीटर जो आज का एक ड्राइव बनता है चले जाएंगे, है ना। सिक्योरिटी लेवल 3 है, तो मतलब अपने को ज़रूरी नहीं है कि भाई कहीं भी रुक जाएंगे। अपना 9 घंटे का 11 घंटे का रेस्ट लेके कंटिन्यू रखेंगे। लगभग 1750 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। नहाना धोना हो गया भाई, मज़ा आ गया एकदम गर्मा गर्म पानी से नहा के। तो भाई स्वीडन डेनमार्क में ये सब अच्छा होता है। मोस्टली कंपनी में आपको ना शावर मिल जाता है। तो यहाँ पर भी देखो, जहाँ हमने गाड़ी खाली करी थी, है ना, इंग्लैंड वाला माल, वहाँ भी नहाए थे पिछले कल, और आज यहाँ भी नहाने को मिल गया। अब अपने आराम से निकलते हैं, करते हैं आज की यात्रा शुरू। पहले जर्मनी, डेनमार्क से जर्मनी, जर्मनी से फिर चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया होते हुए हंगरी जाएंगे। सोलो जी आगे हाईवे में, और यहाँ से लगभग 190 किलोमीटर का सफ़र रहता है जर्मनी के बॉर्डर का। तो भाई ये हाईवे में कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, इसमें आधा जो सफ़र है कंस्ट्रक्शन वाले रास्ते से जाएगा, तो उसमें बहुत टाइम ख़राब होता है। जिस दिन आया उस दिन भी आपने देखा एक्सीडेंट हुआ था, रोड का काम चला था, तो काफ़ी समय अपना इसमें लगा था, 1.5 घंटा वेस्ट हो गया था। तो वैसे सेम इसी रूट से मुझे जाना है जर्मनी। तो ये लो जी 10 मिनट का सफ़र किया वहाँ से, और कंस्ट्रक्शन वाला काम हो गया है शुरू। तो ये देखो सारा रोड खोद के रखा है। अभी तो यहाँ पर देखो 2 लाइनें जाने की है, 2 लाइनें आने की, लेकिन सामने देखो वहाँ पर लाइन लग गई है। तो बस ये पूरा भाई लगभग 70-80 किलोमीटर का सफ़र ऐसा ही जाने वाला है, और बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी है इस रास्ते में।
सो दोस्तों 2.5 घंटे के लगातार ड्राइव के बाद मैं पहुंच रहा हूं जी डेनमार्क और जर्मनी के बॉर्डर में। तो ये वाला एरिया है अंदर जहां पर हमने उस दिन कस्टम करवाया था, पैडबर्ग। ये वाला अंदर वाला एरिया है पैडबर्ग। तो भाई 2.5 घंटे लग गए। तो आज एक चीज़ अच्छी हुई कि यहाँ पर अपने को ना ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला। तो ट्रैफिक में क्या हुआ कि भाई टाइम अपना ख़राब नहीं हुआ ना, डायरेक्ट ड्राइव चल रहा है बिना किसी एक ब्रेक के। तो 2.5 घंटे पूरे हो चुके हैं ड्राइव के और सिर्फ 3-4 किलोमीटर रहता है बॉर्डर। तो बॉर्डर में एंटर हो जाते हैं जर्मनी की तरफ और फिर कहीं लेते हैं एक ब्रेक, क्योंकि अब ये भूख समय हो गया है दोपहर के 3। तो भाई भूख तो लग रही है ना, सुबह का ब्रेकफास्ट करा है। तो खाना खा के फिर हम अगली यात्रा रखेंगे कंटिन्यू। और इस वाले एरिया में देखो मौसम थोड़ा खुल गया है। जब हमने शुरू करा तो एकदम बारिश वाला सीन था और इस तरफ तो अच्छी खासी देखो धूप लगी है बढ़िया वाली। और आपके भाई को तो ये सनग्लास लगाना पड़ा है। तो डेनमार्क में बढ़िया है, ज़्यादा पुलिस की चेकिंग वैसे मुझे देखने को तो नहीं मिली, पुलिस ज़्यादा एक्टिव नहीं है। बट जर्मनी में आपको पता है, जर्मनी में फिर से बच के निकलना पड़ता है। और जो ये हैम्बर्ग और बर्लिन वाला एरिया है, ड्रेसडन वाला एरिया है, इससे निकलना है तो भैया इस वाले एरिया में ना पुलिस काफ़ी एक्टिव रहती है भाई, क्योंकि कैपिटल है। और भाई बहुत पुलिस आपको रोड पे हर 10 किलोमीटर में ना कहीं गाड़ी, कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा ज़रूर। सो गाइस एंटर हो गए हैं जी जर्मनी में और अब आगे निकलेंगे, सीधा रुकना नहीं है भाई। एंट्री वगैरह हमने कर ली है तो बस। तो भैया ये देखो लगे हैं एंट्री के बोर्ड। ये देखो भाई D फॉर जर्मनी, डचलैंड। तो अब भूख लग रही है ऐसी कि भैया रुकने के लिए चाहिए जगह। एक तो ये 7 नंबर में भाई पार्किंग ज़्यादा है नहीं, 2-3 पार्किंग ये है बस आपके हैम्बर्ग तक की। तो उसी में बीच में कहीं रुकना पड़ेगा। ये आ गए जी एक पार्किंग में। तो भैया यहाँ पर करेंगे खाना पीना और फिर निकलेंगे 45 मिनट की ब्रेक के बाद। तो भाई बॉर्डर के बाद ये पहली बड़ी पार्किंग है जिसमें कि इतनी सारी गाड़ियों के लिए जगह है। देखो तो मैंने फिलहाल टेम्परेरी यहाँ पर गाड़ी लगाई है, क्योंकि हमें रुकना नहीं है, हमें तो भागना है आगे। अभी तो भाई सिर्फ 3 घंटे का ड्राइव हुआ है और कम से कम 5 घंटे तो और ड्राइव कर लेंगे, है ना। 8 घंटे का ड्राइव तो करना ही पड़ेगा। तो 8 घंटे का ड्राइव करेंगे तो कहीं 500-550 किलोमीटर कवर हो सकता है अपना, है ना। इतना तो अपने को करना ही पड़ेगा। हवा चल रही है ज़बरदस्त, तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो लेते हैं, खा भी लेते हैं और साथ में बना के रखेंगे कॉफ़ी। फिर अपने को रुकना नहीं है, फिर से 4 घंटे का 3-4 घंटे का ड्राइव लेंगे और फिर एक ब्रेक एंड 2 ब्रेकें लेनी पड़ेगी आज अपने को। ज़्यादा 45-45 मिनट की लेनी है 2 बस। तो फिर एक और ड्राइव लेके 2 घंटे का 8 घंटे ड्राइव, 8-8.5 घंटे। तो प्लान करना पड़ेगा आज कि हमें रुकना कहाँ पे है, क्योंकि भैया जर्मनी है। शाम के लगभग 4 बजने को तो वैसे भी आ गए और हम तो रात को 9-10 बजे तक दौड़े रहेंगे। तो वही पार्किंग की प्रॉब्लम आज होने वाली है, जहाँ तक मतलब मेरे को लग रहा है। तो खाना पीना ऑल सेट, ब्रेक हो गई है कंप्लीट। तो करते हैं अपना सफ़र शुरू। तो भैया सब्जी मैंने बना के रखी थी और आज मेरी सब्जी भी खत्म हो गई है। तो आज रात को जहाँ पर रेस्ट करेंगे ना, खाना बनाना पड़ेगा। तो भाई दाल चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज दाल बना के रख लेंगे और कल फिर जब अपनी कल का ड्राइव रहेगा फिर कल दाल को तड़का लगा के और चावल साथ में बना लेंगे ना। तो ये कल की प्लानिंग रखी है। तो देखिए शाम के 4:30 हो गए हैं और भाई अपनी ब्रेक भी लग गई। तो निकलते हैं अब सीधा हैम्बर्ग की तरफ। शाम का टाइम है तो हैम्बर्ग में डेफिनेट है कि भैया अपने को मिलेगा ट्रैफिक अच्छे वाला। उस जिस दिन मैं आया था उस दिन भी भाई अच्छा खासा ट्रैफिक में फंसा था और आज भी अपने को उम्मीद है कि ट्रैफिक तो होगा ही। तो दोस्तों ब्रेक के बाद हमने कर लिया लगभग 1.25 घंटे का ड्राइव और जैसे मैंने बताया कि भाई अपने को हैम्बर्ग के यहाँ मिलेगा ट्रैफिक। तो ये देखो लग गया ट्रैफिक और मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम हैम्बर्ग से कितना पीछे हैं। अभी हम हैम्बर्ग से कितना पीछे हैं और ये ट्रैफिक कितना लंबा होने वाला है। और इसीलिए मैंने ब्रेक लिया था कि भैया आपके भाई को सब पता रहता है। तो ये ट्रैफिक होने वाला है लंबा और इसमें जाएंगे कम से कम अपने 2 घंटे आराम से। क्यों भाई 20 किलोमीटर है, ट्रैफिक में पास करोगे तो भाई इतना टाइम तो लगेगा ही। और ऑफिस आवर है, हैम्बर्ग बहुत बड़ी सिटी है, पोर्ट वाला एरिया है, बड़े मतलब खिचड़ी पकने वाली है पूरी। तो भाई इस खिचड़ी के चक्कर में लग जाएंगे आज अपने, मतलब इस हिसाब से अपनी जो शिफ्ट है ना रात के 9-10 बजे तक चलने वाली है। शाम के बजने वाले हैं 6 और आराम से 10 बजे तक अपनी 10-11 बजे तक अपनी मतलब लास्ट आवर्स तक ना जो अपनी ड्यूटी चलेगी आज। तो सुबह मैंने करा था 9 बजे शुरू, तो मतलब शिफ्ट अगर काउंट करें तो रात के 12 बजे तक है ना, 15 घंटे वाली। तो समझ लीजिए 10-11 बजे तक तो आराम से आपका भाई आज ट्रैवल करेगा। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं जी जड़ के पास। तो ये देखिए ये है जड़, एक्सीडेंट हुआ है तगड़े वाला। गाड़ी को पैक कर दिया है भैया और लो भैया रास्ता भी खुल गया। पूरे मैंने बोला था ना 2 घंटे लगने वाले हैं, तो कम से कम 1.5 घंटा तो गया अपना। 6:30 हो चुके हैं और अब हम इस पॉइंट से निकले हैं आगे। तो भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है कार का, तो कार को वही पुलिस लगी है और रोड सेफ्टी वाले सारा काम दाम लगे हैं। तो जी पहुंच चुके हैं हम हैम्बर्ग में और हैम्बर्ग को कर रहे हैं अभी क्रॉस। तो भैया पीछे देखो ये वाला एरिया है पूरा पोर्ट का, सिटी सब कुछ। तो भैया
बिल्कुल हैम्बर्ग के सेंटर से निकल रहे हैं अभी हाईवे नंबर 7 से। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर हमारी वाली मतलब जाने वालों को ट्रैफिक नहीं है, आने वाली लाइन पे देखो ट्रैफिक लगा हुआ है, तो इधर वाला ट्रैफिक है लेकिन अपनी लाइन क्लियर है, क्योंकि हमारी तरफ ट्रैफिक लगा था ना, तो जो आगे ट्रैफिक लगा हुआ वो क्लियर हो गया, और जो अभी गाड़ियाँ वहाँ से निकली हैं तो भाई वो एकदम शूट निकल रही हैं सीधी। तो हैम्बर्ग तो अपना हो गया मोटा मोटी समझ लीजिए क्रॉस, हैम्बर्ग अपना निकल जाएगा, हमें नहीं ट्रैफिक लग रहा है ना जाने वाला होगा। वो एक ब्रिज है देखो, वो सामने एक ब्रिज है भाई, उस ब्रिज के ऊपर ना गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो लाइटें दिख रही है ना आपको, वो एक ब्रिज है और वो पूरा पैक है भाई गाड़ियों से, पूरा ट्रैफिक लगा है उसके ऊपर। तो आने वाली तरफ भी गाड़ियाँ लगी है देखो, ये वाली देखो आने वाली, शीशा ख़राब है भाई, सामने साफ उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन अपने वाली लाइन है एकदम क्लियर। तो आज का लगभग 6.5 घंटे का ड्राइव हो चुका है और भाई मैं आ गया हूँ एकदम गांव वाले रास्ते में। तो हैम्बर्ग को क्रॉस करने के बाद ना अपना जो रूट है एकदम गांव के रास्ते से डाल दिया है अभी मैनेजर ने, पता नहीं क्या ही सीन करा है। तो भैया ये देखो 6 घंटे 35 मिनट का ड्राइव हुआ, मैं आया हूँ एक पार्किंग में, मतलब ले बाय की पार्किंग है। तो यहाँ पर ना गाँव वाला रास्ता है रोड नंबर 4, तो इसमें आया हूँ पार्किंग के लिए, मतलब 45 मिनट की ब्रेक के लिए। 6.5 घंटे हुआ तो मतलब 1.5 घंटे का प्लान मैं और कर रहा हूँ, और यहाँ से 85 किलोमीटर मुझे और जाना है हाईवे नंबर 2 को ज्वाइन करने के लिए। हाईवे नंबर 2 को ज्वाइन करने के लिए 85, मतलब अगर ये 1.5 घंटे वाला मैं अगर 8 घंटे का ड्राइव लेता हूँ तो भाई मुझे मतलब मैं पहुँच पाऊँगा इतना मोटा मोटी, और रात के बज चुके हैं 8। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अपना जो सिस्टम है 24 घंटे वाला, ये देखो 3 घंटे 25 मिनट का ड्राइव है और 3 घंटे 59 मतलब 4 घंटे का भी हमारे पास से शिफ्ट टाइम। तो टाइम अपने पास है अभी, तो रुक जाते हैं थोड़ी देर, 45 मिनट की ब्रेक करते हैं, टाइम रिवाइज करके फिर चलते हैं आगे। तो ये देखिए भैया अपने पीछे एक और गाड़ी आ चुकी है। तो एक बार फिर से अपना सफ़र हो गया है शुरू ब्रेक के बाद। तो भैया 45 मिनट की ब्रेक हो गई है कंप्लीट, और देखते हैं आज ये गाँव वाला रास्ता तो कंप्लीट करके रहूँगा, है ना। तो लगभग 7 घंटे होने वाले हैं और आधा पौना घंटा एक और ड्राइव करके 8 घंटे तक ड्राइव हम कर ही लेंगे। आज का ड्राइव भी फिर हो जाएगा 8 घंटे का, और साथ में हम ये गांव वाला रास्ता भी कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों सफ़र देखिए भाई कैसे घनघोर जंगलों से हो रहा है। ये है गांव वाले रास्तों में रात को टेंशन। तो ऐसे जंगल में भाई रात को कोई टायर पंचर हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, या क्या ही करेगा इंसान। देखो सुनसान, कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेली गाड़ी अपनी जाए जा रही है। और भाई खतरनाक जंगल है ये, खतरनाक जंगल। ये देखो डरावने जंगल, देखने का मजा सिर्फ दिन में आता है, रात में तो भैया हाथ खड़े होने वाला काम है इसमें। दोस्तों गांव वाला रास्ता मैंने भैया कर लिया है पूरा कवर, और अब मैं पहुंच गया हूं हाईवे नंबर 2 पे, और यहां पर लग गया है कुछ काम या क्या भैया, रोड क्लोज है क्या ही समझ नहीं आ रहा है। और मेरे पास देखो 1 घंटे 49 मिनट और 9 घंटे की रेस्ट बता रहा है। तो यहाँ पर अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि सिस्टम क्या बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए रोड क्लोज हो गया है, यहाँ पर रोड क्लोज है भैया। तो यहाँ पर देखो अब करा हुआ है इन्होंने रूट डाइवर्ट, और ये अभी होना था। देखो जब मेरे को यहाँ पर आना था ना, ये तभी होना है, अदरवाइज सारा सिस्टम देखो एकदम बढ़िया। शिट 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 शिट, अरे भाई साहब ये देखो रोड क्लोज करके रखा है और हो गया कांड। यू टर्न लेके तो भाई मैं आ गया हूँ बड़ी मुश्किल जाके, और हाईवे नंबर 2 कर लिया फिर से ज्वाइन। लेकिन ये ट्रैफिक देखो भाई, जबरदस्त ट्रैफिक लगा है, पता नहीं क्या मौत पड़ गई है इनको आधी रात को भी। और भाई यहाँ एक तरफ से ना अपना टाइम खत्म होने को आ रहा है। मैं फर्स्ट लाइन पे आ गया हूँ, देखो टाइम बचाने के चक्कर में, क्योंकि अब इतने सारे ट्रक इकट्ठे हो गए ना, अब आगे भाई पार्किंग की प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि ये बर्लिन की तरफ को निकलता है रास्ता, और आगे होने वाली है पार्किंग की दिक्कत। ये देखो तीनों लाइनों पे भैया ट्रक ही ट्रक चल रहे हैं, वहाँ भी ट्रक, यहाँ भी ट्रक, यहाँ भी ट्रक, पूरी परेशानी हो चुकी है। पता नहीं क्या सिस्टम है भाई, जब भी ये मतलब प्लान करो ना कुछ ऐसा, तो सारे प्लान पे मिट्टी पानी बह जाता है भाई, पानी। अब वो गांव वाले रास्ते में भी शुरू में भाई पार्किंगें मिल रही थी, और जब लास्ट के 30-40 किलोमीटर में कोई पार्किंग ही नहीं मिली अपने को। तो आज आपके भाई की ना ऐसी तैसी होगी, जो मैंने सोचा नहीं था ना वो हो गया। और चलो किस्मत अच्छी थी कि भाई भाग के फिर भी कहीं ना कहीं पार्किंग अपने को मिल गई। आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले, तो ये देखो मेरे पास भाई 25 मिनट का ड्राइव, और ये देखो 25 मिनट का ड्राइव, 25 मिनट की शिफ्ट थी मतलब अभी, ये देखिए ठीक है, 9 घंटे की रेस्ट। तो अभी एक पार्किंग में आया हूँ, और किस्मत से एक स्लॉट खाली मिला स्लॉट, बट यहाँ पर गाड़ी इतनी मुश्किल जाके लगाई ना मैंने। एक तो भाई अंधेरा, मतलब कोई लाइट ही नहीं है, और दूसरी तरफ से
सामने की तरफ भी गाड़ी है, मतलब 2-3 बार आगे पीछे करने के बाद आप बाहर उतर के है ना देखना पड़ता है बार बार, कहीं दूसरी गाड़ी ना ठुक जाए ना। तो भाई फाइनली पार्किंग मिल गई अपने को, हाईवे नंबर 2। तो मतलब मैं ना जहाँ पर मैंने दूसरी सेकंड ब्रेक ली ना 45 मिनट वाली, फिर मैं भी सोच रहा था कि यार गलती कर दी, मुझे ना वहीं रुक जाना चाहिए था। उस टाइम ना लगभग 7 घंटे का ड्राइव हो चुका था मेरा, और उस टाइम पे मेरे को रुक जाना चाहिए था और सुबह से अपनी जल्दी शिफ्ट हो जाती। रात के 11:30 हो गए हैं और मैं आपको एक बार टाइम बताता हूँ। और ये देखो भाई टाइम देखो एक बार, 23:37। रात के 11:30 हो गए हैं और अब जाके मेरी रेस्ट हो रही है शुरू। तो मतलब सुबह 8:30 बजे तक, अगर 9 घंटे वाले भी लूँगा तो सुबह 8:30 बजे तक अपनी रेस्ट है, आराम से सो जाएंगे। सुबह यहाँ से मतलब अपना फ्रेश होके बढ़िया ब्रेकफास्ट करके फिर अपनी सफ़र शुरू करेंगे। अभी हूँ जर्मनी में, हाईवे नंबर 2। तो भाई आज हम आए हैं डेनमार्क से लोड करके, थकान हुई है ज़बरदस्त वाली, लेकिन उसके ऊपर मैंने गाड़ी पता कितनी चलाई, 9 घंटे 30 मिनट, 9.5 घंटे गाड़ी भी चला ली। और देखो कितना काम करा है मैंने सुबह लोडिंग का। तो बैंड बज चुकी है, अब कर रहा हूँ मैं आराम, बाकी कल का सफ़र देखेंगे कल। और आज के लिए तो भाई मतलब शब्द नहीं है, अब ऐसी हालत हो रखी है।